हाँ, तो आज का वेव्स का आखिरी या चौथा पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने रटी हुई हैं उन्हें प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखने वाले हैं मेन। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो सबसे पहले तो इसके पहले कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो कि आज की वीडियो में यूज होगा। जैसे कि ये एक तरफ से जाता है तो दूसरी तरफ से पलटी खा के आता है, तो जैसा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी कि अगर प्लस माइनस है, साइन डिफरेंस है तो सेम डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे माइनस अरे प्लस प्लस है तो अपोजिट डायरेक्शन में वेव का मोशन हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला था। और वैसे ही इसमें 180 डिग्री का चेंज भी आता है और डायरेक्शन भी चेंज होता है, लेकिन इसमें केवल डायरेक्शन चेंज होता है। और इसमें भी वही प्लस माइनस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो पहले ही बता चुके हैं। और देखो, दो तरह का होता है, बांसुरी में ओपन होता है तो इस तरह का होता है, और गिटार में क्लोज्ड होता है तो इस तरह का होता है। वही चीज़ बताई गई है और ये दोनों कटा है। हाँ, तो अब आगे आते हैं मेन चीज़ पर। देखो, सबसे पहले तो जैसे कि फर्स्ट मोड या तो इसे फर्स्ट हार्मोनिक वाला भी बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले इमेजिन करना सीखो क्योंकि आज की पूरी कहानी इमेजिनेशन पे कि कितना विजुअलाइज कर सकते हैं उन पे बेस्ड है। तो एक रस्सी लो और उसमें टन से उंगली से हिलाओ तो उसमें ऐसा वेव बनेगा। अगर एक बार हिलाओगे ये पहले तरह का बनेगा। और बता देते हैं फर्दर कि अगर जैसे एक बार हिलाए टर्न से करके और बीच में यहाँ पे छू दिए, तो बीच में छू दिए तो फिर दो तरह का फिर बन जाएगा। फिर मतलब दो तरह का, यानी कि जितनी बार बीच में छूते जाओगे, एक बार छुओगे तो मतलब कि एक तो पहली बार छुए रहोगे तो एक बनेगा, फिर से बीच में छू देंगे तो फिर एक और वेव क्रिएट होगा, फिर एक बार छू दोगे तो फिर से एक क्रिएट होगा। यानी जितनी बार छूते जाओगे उतनी बार वेव क्रिएट होता जाएगा। अगर एक बार बस रस्सी में ऐसे हुला है, फिर ये नहीं फर्क पड़ता कितनी ही बड़ी रस्सी क्यों ना हो, वेव केवल एक ही जनरेट होगा अगर एक बार छुओगे तो। बड़ी छोटी रस्सी पे नहीं डिपेंड करता है। वैसे ही अगर एक बार, जैसे मान लो एक बार टर्न किए तो एक बार वेव जनरेट हुआ, फिर दो बार किए तो फिर मतलब दूसरी बार छुए तो वो बीच में जब वेव चल रही थी, मतलब कि एक बार छुओगे तो वेव चल जाएगी। अब उसी चलते हुए वेव में ही बीच में छूना है जिससे कि और वेव जनरेट होंगी। तो सबसे पहला तरह का वेव होता है, वही चीज़ विजुअलाइज करेंगे, उसी को हम रस्सी के एग्जांपल से दिए, फिर गिटार बासी सब में अप्लाई करेंगे आने वाले टाइम में। तो जैसे कि ये है, एक बार जैसे कि रस्सी को एक बार टर्न से करेंगे तो ये जनरेट होगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यानी कि इसका लेंथ है पाई टू। देखो, जैसा कि ये पूरे का लेंथ होता है लैम्डा और इसका आधा का यानी कि इतना का होता है पाई बाई टू, और इसमें का भी आधा होता है पाई बाई फोर, जैसा कि बना भी है। पूरे का होता है लैम्डा और आधे का होता है पाई बाई टू, और उसके भी आधे का, अब किसी भी डायरेक्शन में हो, पाई बाई फोर होता है। तो अब इसी को ही यूज करेंगे, पूरे को पाई, आधा को पाई बाई टू और उसके भी आधे को पाई बाई फोर। देखो, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू में लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में लैम्डा इधर आएगा तो, और जो है तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड क्या होता है रूट। हाँ, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था पीछे कहीं, स्पीड इन स्ट्रिंग में जब स्पीड की बात करते हैं तो रूट टी बाई मास पर यूनिट लेंथ होता है। मास पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब है कि मास पर यूनिट लेंथ है। याद रखना इस बात को अच्छे से, स्मॉल एम का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, और रूट टी बाई एम पढ़े थे पहले स्पीड का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1/λ और रूट टी बाई एम। तो जो है देखो, और फिर यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई टू है, जैसा कि हमने बोला था कि इतना लैम्डा बाई टू होता है आधा। तो लैम्डा बाई टू को अब फ्रीक्वेंसी में रख दो, एल इज इक्वल टू
नहीं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2L, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 2L आ जाएगा, तो 1/2L रूट 2 टी बाई एम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी अगर 4 है तो मतलब कि 1 सेकंड में 4 बार ऊपर, मतलब कि 4 बार, मतलब क्या कर रहा है ऑसिलेट की, मतलब ऊपर नीचे जो भी कर रहा है वो 1 सेकंड में 4 बार कर रहा है, ऊपर नीचे 4 बार कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ। तो 1/2L रूट टी एम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो गया। बता ही दिए कैसे आया। अब आते हैं सेकंड मोड में। सेकंड मोड मतलब कि अब दूसरे तरह का, जैसे कि पहले एक बार छुए थे तो अब मतलब कि एक बार छुएंगे तो वो एक्शन में आ जाएगा, तो मतलब कि वेव जनरेट हो जाएगा। उस जनरेट हुई वेव में एक बार और छुएंगे तो 2 बार मतलब आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 बार आ जाएगा। एल इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। तो इसका लेंथ जो है लैम्डा के बराबर हो गया, जैसा कि बोले थे पूरा लैम्डा होता है। तो फिर इसको इसी की तरह से इसी सब फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो वो इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह एल है। ये देखो, यही बस ध्यान में रखो, यहीं पे सब चीज़ चेंज मुश्किल होता है। जैसे कि यहाँ पे λ/4 λ/2 लैम्डा है ना, तो उसी की जगह एल, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जैसा होगा अब उसके अकॉर्डिंग करके एल, नहीं फ्रीक्वेंसी की जगह लिखना है ना यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी की जगह लिखना होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो भी अब यहाँ से करके बन जाए, π/4 π/2 पाई। आगे पूरी वीडियो में यही यूज होगा, इसीलिए बता दिए हैं कि फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर देना है। अब इसमें से यही तीनों हर केस में यूज होगा। कहीं π/4 π/2 इंटू इस तरह का होगा। जैसे कि यहाँ पे एल आया है, एल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है, तो π1/L रूट T/M इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये देखो, ये सब तो सेम ही रहेगा जैसे जैसे डी आर, बस यही फ्रीक्वेंसी वाला चेंज हो जाएगा। और वो चेंज इसीलिए होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, जैसा कि बोल दिए, यही चारों की वजह से। अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी नहीं तो बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अब आते हैं तीसरे वाले मोड पे। ये पहला मोड था, ये दूसरा मोड था। यानी पहला मोड का मतलब कि केवल एक बार छुओगे तो एक्शन में आएगा ही, और एक बार छुओगे तो एक्शन में आएगा। फिर उस एक्शन में आए हुए में एक बार और छू दोगे तो 2 बार एक्शन में आएगा। अब उसी में पहली बार छुए, एक बार एक्शन में आया, एक बार छुए थे, अब फिर से दूसरी बार, फिर से तीसरी बार छुओ, तो ऐसे ऐसे 3 बार बन जाएगा। हालांकि ऐसे ऐसे ऑसिलेशन नहीं बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन बस समझो यार, बस 3 बन जाएगा। तो अब देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये पूरा लैम्डा है एक, और ये है λ/2 ये वाला। तो लैम्डा प्लस λ/2 होता है 3λ/2, कुछ होता होगा 2, और तो फिर उसको तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इसमें 2L/3 होगा, फिर 3 7 से ऊपर चला जाएगा तो 3/2L हो जाएगा। तो मतलब बस फ्रीक्वेंसी की जगह चेंज हो जाएगा तो अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी, यही कहने का मतलब है। अब देखो, जैसा कि पहले मोड में देखो ये तो कॉमन रहेगा, ये सब की बात नहीं करेंगे। पहले वाले में 1/2L था, दूसरे में 1/L था, तीसरे में 3/2L। तो इधर ऊपर भी 2 नीचे भी 2 तो कट जाएगा, तो मतलब होगा नहीं, तो यानी कि हो जाएगा। देखो 1 नीचे 2L 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 हमेशा कॉमन रहेगा। बस जो डिफरेंस होगा कि पहले वाले में 1 से इंटू है, दूसरे वाले में 2 आ जाएगा, तीसरे वाले में 3 आ जाएगा, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठवें में 6, और सब सेम ही रहेगा। ये तो रहेगा, और नीचे 2L भी सेम ही रहेगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, जैसे यहाँ फोर्थ मोड था, थर्ड टू था, से nth मोड इज इक्वल टू n/, यानी कि जैसे यहाँ पे 5 बात की गई है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 100 बात की गई है तो 100 जितना nth है, nth मोड इज इक्वल टू n/2L। और ये तो कॉमन रहेगा ही, √T/m फंक्शन, और 2L भी कॉमन रहेगा। बस जो जिस nth नंबर पे बात की गई होगी वो हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ n नंबर का था। और इस तरीके से रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो F1 रेशियो F1 F2 F3 Fn था, 1/2 रेशियो
3 यानी कि पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, इस तरीके से 1, 2, 3 करते हुए चलेंगे। अभी देखना बाँसुरी वाले में 1, 2, 3 आएगा, लेकिन इसमें क्लोज़्ड वाले में इसमें स्किप होता जाता है एक बार एक-एक, उसमें आएँगे अभी छोड़ो। देखो इसको अप्लाई तो किसी भी चीज़ में कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन गिटार के पर्सपेक्टिव से अब देखो गिटार कैसे बजता है, कैसे बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे बना है कि मान लो पूरी एक रस्सी की तरह गिटार का तार होता है, तो अगर एक बार टर्न से करोगे तो मतलब कि वाइब्रेशन की क्या होता है, वो वेव्स चालू हो जाएंगी और फिर चालू हो जाएंगी तो उसमें टिंग का आवाज़ आता ही रहेगा। और फिर एक बार छुओगे, यानी कि देखो पहली बार छुए तो पहला मोड का फ्रीक्वेंसी चालू हुआ एक ठो, हालांकि वैसे फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है लेकिन हम बता रहे हैं। और दूसरी बार तो एक बार करोगे तो वेव, ध्यान दो, एक बार करोगे तो वेव चालू हो जाएगी और टिंग की आवाज़ आती ही रहेगी, लेकिन फिर से दूसरी बार करोगे तो फिर दूसरे तरह की आवाज़ आएगी। और ऐसे ही जितनी बार ऑप्शन रहेगा 5-6, उतनी बार करोगे तो उतनी अलग अलग तरह की आवाज़ आएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है गिटार। पहला तो ये कि कितना उसके पास ज़्यादा वो है कि टर्न से कर सके। जैसे पहली बार करेंगे तो वेव चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद बीच में छूना रहेगा, जिससे कि अलग अलग, पहले वाले में तो बता ही दिए, दूसरे वाले में दूसरा, तीसरे वाले में तीसरा, चौथे वाले में चौथा। ऐसे ही जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ये फ्रीक्वेंसी वाला मतलब ये होगा, जितना ज़्यादा छू सके उतना ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। प्लस में फ्रीक्वेंसी पे तो गिटार सुरीली की आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितना होगा उतना ज़्यादा ऑप्शन होगा। और ये पहली बात। और दूसरी बात है कि जितना मोटा तार होगा, जितना मोटा तार होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास नीचे के साइड है और ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास बढ़ेगा यानी मोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो ये चीज़ है। तो इसी तरीके से जैसे कि जितना पहला चीज़ तो वो कि एफ कितना है, दूसरा चीज़ कि जितना मोटा है उतना फ्रीक्वेंसी कम है, फिर और कम होती है शायद गिटार में, हमें सही से पता नहीं, मतलब यही है कि कितना मोटा है, दूसरी चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसी दोनों चीज़ के बेसिस पे गिटार बनता है। पहला तो F1 की फ्रीक्वेंसी कितना है और दूसरा तार कितना मोटा है उतना ही फ्रीक्वेंसी कम होगा। और शायद इससे जितना फ्रीक्वेंसी कम होगा उतना आवाज़ तेज होगा। मोटा तार होता है तो शायद से मोटा आवाज़ भी होता है। ये श्योर नहीं है लेकिन ये श्योर है कि मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास बढ़ेगा यानी मोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। लेकिन मोटा तार से शायद मोटा आवाज़, छोड़ो अभी इसमें क्या फंसना, छोड़ो। मोटा तार शायद से मोटा आवाज़ आता हो। तो गिटार इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि एक बार टर्न से करोगे तो वाइब्रेशन चालू हो जाएगा वेव्स से, और फिर जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि मोड होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन तरह से गिटार अलग अलग साउंड्स निकाल पाएगा। और जितना तार मोटा होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा, और जितना तार मोटा होगा तो वो मोटा आवाज़ भी होता है शायद से। और ये अबे छोड़ो, फालतू का ज्ञान दे रहे हो। अब देखो लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, देखो जैसे कि यही फॉर्मूला है। देखिए जैसे कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इसमें टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन, यानी कि टेंशन जितना बढ़ेगा उतना ही फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ और मास के, यानी लेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा, और मास भी जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। अब इधर का होता है कि इधर का छोड़ो वो, लेकिन बस यही है। देखो सिंपल सा है ये फॉर्मूला में ही सब कुछ। अरे हट यार, फॉर्मूला में ही लिखा है कि
एफ एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के, यानी टेंशन जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि उस गिटार के तार में जितना ज़्यादा टेंशन होगा उतना ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। और उसका और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास और लेंथ के, यानी जितना लेंथ ज़्यादा होगा और मास जितना ज़्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगी। वही चीज़ इसमें लिखा है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। और मास को और क्या लिख सकते हो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के भी, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो। तो वही चीज़ है कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और देखो वो तो गिटार का कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। अब जैसा भी लगा हो, देखो नोड क्या होता है, ये वाला पॉइंट नोड होता है, ये जो तार पे होता है या तो 180 डिग्री पे जो होता है, या तो जो पाई होता है वो नोड होता है। और ये जो ऊंचाई होता है वो एंटी नोड, इसको इसी तरीके से समझ सकते हो। एंटी नोड मतलब नोड से इसका स्पेलिंग बड़ा है मतलब ऊंचा है, तो ये ऊंचाई वाला एंटी नोड होगा। और ये नोड होगा, समझ गए होगे कि बड़ा है तो ऊंचा है, तो ये ऊंचा हो गया। देखो नोड है, देखो ये लेंथ भी कह सकते हो और इसे लैम्डा भी कह सकते हो। तो वही है कि यहाँ का हो जाएगा लैम्डा बाई टू या एल बाई टू लेंथ, या लैम्डा बाई टू या एल बाई टू, इतना वही होता है लैम्डा बाई टू या लेंथ एल बाई टू। और ये पूरे का हो जाएगा लेंथ या लैम्डा, मतलब कि इस वाले का नोड, इसका ये और एंटी नोड इसका ये हो जाएगा पाई बाई फोर या तो एल बाई फोर। और इसका देखो यहाँ पे पाई बाई फोर था, यहाँ पे टू पाई बाई फोर, थ्री मतलब छोड़ो जो भी हो, थ्री पाई बाई फोर या तो थ्री एल बाई फोर। तो यही नोड एंटी नोड की चीज़ है। देखो ये बांसुरी में बोले थे कि अगर एक बार टन से करोगे तो उसमें वेव जनरेट चालू हो जाता है, और फिर बाद में बस क्योंकि वेव जनरेट चालू हो जाता है तो बाद में बस छूना होता है, तो उस पहले से बने हुए वेव में ही अलग अलग डिस्टर्बेंस आता है। ये श्योर नहीं है कि एक बार चालू हो जाता है तो उसमें ही छू के डिस्टर्बेंस आता, हो सकता हो नया डिस्टर्बेंस आता हो कि एक बार छूटे हो तो दूसरा, दूसरी बार छूटे हो तो दूसरा बनता हो, तीसरी बार छूटे हो तीसरा। लेकिन मेरे ख्याल से शायद एक ही बार छूने से टिन से चालू हो जाता है और फिर उस चालू हुए में भी मतलब कि छूते हैं तो जनरेट होता है। लेकिन ये दोनों श्योर नहीं है, जो कभी ना कभी हो जाएगा, क्योंकि फिर भी होना होता है। देखो बांसुरी का कॉन्सेप्ट, अरे इसका तो बता दिए गिटार कैसे बजता है। अब इसी तरीके से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, गिटार सितार वो तब मतलब कि वो कुछ होता है, हारमोनियम सब में यही चीज़ होता है। हारमोनियम वगैरह में क्योंकि गिटार से ज़्यादा वो डंडी होती है, यानी कि उसमें ये मोड ज़्यादा होता है, मोड ज़्यादा होता है। जैसा कि बोले थे दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक कितना ज़्यादा मोड है, तो हारमोनियम में कि किसमें गिटार से ज़्यादा मोड होता है तो उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पाएगा, तो उतना ज़्यादा सुरीला अलग अलग तरह का गा पाएगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि कितनी मोटाई है, छोड़ो बे फालतू का ज्ञान ना दो। देखो अब दूसरे आता है, अब बांसुरी कैसे बजती है। देखो सबसे पहले तो इसमें लैबलाज जो कि एडियाबेटिक करके हीट को कांस्टेंट बता के बताया था, वो वाला फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज़ करना है। देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाई लैम्डा, जो पहले था वही होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाई लैम्डा, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा ये स्पीड अब दूसरी लेनी है, स्पीड जो है लैबलाज वाली लेनी है, जो कि था गामा इंटू में प्रेशर अपॉन में डेंसिटी। क्या था याद करो, लैबला वाला गामा इंटू में प्रेशर अपॉन में डेंसिटी। देखो यहाँ पे बताए थे कि गामा इंटू में प्रेशर अपॉन में डेंसिटी, यही वाली स्पीड ऑफ साउंड लैबलास का वहाँ यूज हुआ, तो वो वाला स्पीड यहाँ पे यूज होगा। और इंटू में अरे इंटू में वन बाई फ्रीक्वेंसी तो पहले ही था, अब बस फ्रीक्वेंसी की जगह अलग अलग ये सब में कॉमन रहेगा। और
फ्रीक्वेंसी की जगह बस अलग-अलग जो कि डिफ़र करेगी, जैसा कि बोले थे कि वहाँ पे अगर इस तरह का होगा तो क्या होता है, पाई होता है और केवल इतना हुआ तो इतने को पाई बाई 2 कहते हैं, पाई नहीं कि नहीं या फिर लैम्ब्डा बाई 2 कहते हैं। और इसमें भी अगर इतने की केवल बात करेंगे तो पाई बाई 4 लैम्ब्डा बाई 4 कहते हैं। मतलब समझ गए होंगे। अब केवल उसी की वजह से, जैसे कि यहाँ पे केवल पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, मतलब इधर वाला मिलाओ, इधर वाला मिलाओ तो पाई बाई 2 मिल जाएगा। इधर वाला और इधर वाला मिलाओगे तो लगभग एक ही बन जाएगा इस तरह का, तो पाई बाई 2 बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे रखोगे तो 1/12 बन जाएगा। देखो, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 2 इधर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 12। और इसमें पाई बाई 2 और पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 करोगे तो लैम्ब्डा आ जाएगा। तो देखो, ये एक है, ये एक, और ये दोनों आधा आधा मिला दो तो ये पूरा बन जाएगा। तो पाई एल इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू यहाँ पे एल आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, पाई और भी मतलब जोड़ना है, वैसे ही जोड़ लेना यार, कितनी बार बताऊँ। और यहाँ पे उसमें लिख देना 3/12 उसके अकॉर्डिंग आएगा, 2L/3 आएगा, लेकिन 3 ऊपर चला जाएगा, 3/12। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो बताना भूल गए हैं, तो हम रटवाने में चले गए। सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे कि गिटार में 2 चीज़ पे डिपेंड करता था कि एफ कितना है, यानी कि मोड कितना ज़्यादा है, और चौड़ाई पे और मतलब इस सब पे भी डिपेंड करता था। जैसा कि 2 चीज़ पे, मतलब कि 2 चीज़ पे तो था ही जो है, लेकिन वो 2 चीज़ भी एक के अंडर आएगी ये, और इस सब पे भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस सब पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि इसको भी ध्यान में रखते हुए बाँसुरी क्या पता बनाई जाती होगी कि अगर उसका लेंथ, जैसे उसका चीज़ों का जैसे कि फ़ॉर्मूला क्या है, जैसे उसका डेंसिटी ज़्यादा या कम रख देते होंगे। अब जिस तरह का गिटार बनाना होगा उसका मतलब कि ये टू एन है, मतलब कि टेंशन यानी कि ज़्यादा या कम करते होंगे उसके तार की, और उसका लेंथ वगैरह ज़्यादा या कम, या तो फिर मास वगैरह जहाँ जैसा ज़्यादा कम, यानी कि लेंथ, मास, टेंशन वगैरह। ये दूसरी चीज़ ये भी इस 3 पे डिपेंड करती है। पहले में वो 2 चीज़ थी कि तार में फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी मोड कितना है, प्लस में मोटाई। दूसरी में ये 3 चीज़ है, लेंथ, मास, टेंशन। वो 2 चीज़ पे डिपेंड। अबे यार छोड़ो, काहे का ज्ञान दे रहे हो, बस मेन मुद्दे पे आओ। अब बाँसुरी में देखो, बाँसुरी में क्योंकि दोनों तरफ से बाँसुरी खुली होती है, इसीलिए ये खुला वाला वेव जनरेट होगा, जो कि पहले ही हमने बता चुका है। अब देखो, जैसे कि रस्सी में एक बार टूं करोगे तो एक बार वेव जनरेट होगा, वैसे ही यहाँ पे भी केवल एक बार, जैसे बाँसुरी के बीच में छेद होता है तो वहाँ पे एक बार, जैसे कि एक बार फूँकते हो बाँसुरी में, एक बार फूँकते हो तभी शायद से आवाज़ आ जाती है कि उसको दबाना पड़ता है छेद को, तब छोड़ो, मान लो फूँकते हो तभी एक बार पहला वाला वो एक्टिवेट हो जाता है। अबे यार, क्या ज्ञान में फंस रहे हो, छोड़ो। एक बार मतलब छुओगे बीच में छेद तो एक बार वो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, यानी कि एक बार छुओगे तो बीच में यहाँ पे एक बार डॉट बनाओ, और फिर 2 बार बाँसुरी के बीच में वो जो छेद होता है छुओगे तो 2 बार डॉट बनाओ, यानी कि ये फर्स्ट मोड वाला होगा, यहाँ पे सेकंड मोड वाला। जैसे गिटार उस सब में ये था, वैसे इसमें वो जो छेद होता है वो एक बार छेद में छुओगे तो ये, 2 बार छुओगे तो ये, और तीसरे वाले में 3 बार छुओगे तो ये, 3 बार ये बीच में बिंदी बनाओ। अब इसके बेस पे ये ओपन वाला बना दो, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ओपन वाला। बस उसके बेस पे उस तीनों को सटा के बना देना है। कहने का मतलब यही है कि जैसे सबसे पहले फूँकते हो तो फूँकते हुए एक बार छूते हो तो वो एक बार वाला वेव वाला बनेगा, और एक के बाद फिर से दूसरी बार छूते हो तो दूसरा बार, और तीसरी बार छूते हो तो तीसरा बार। और इसी तरीके से जितना ज़्यादा बार छूने का ऑप्शन रहेगा बाँसुरी में, उतना ही ज़्यादा अलग अलग तरह का गाना बजा पाओगे, तो उतना ज़्यादा वो बेहतरीन या सुरीला कह सकते होंगे। ये भी उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसमें पहला चीज़ क्या है, गिटार की तरह है कि कितनी बार आप बीच में कितना ज़्यादा जगह छेद है तो फ्रीक्वेंसी के साथ छू सकते हो, पहला तो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है।
अब दूसरा चीज़, जैसे कि उसमें 2 था गिटार में, एक तो फ्रीक्वेंसी था, एक कितना मोटा है। अब इसमें मोटा वाला का तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब दूसरा जैसे कि इसमें ये सब था कि टेंशन कितना ज़्यादा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के लेंथ, और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे ही इसमें भी अगर तुम इसमें फॉर्मूला में लगाओ थोड़ा, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि बांसुरी की डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी उतना कम रहेगा, और बांसुरी की लेंथ भी जितनी ज़्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें भी शायद वैसे ही होता होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गामा इंटू में, पी क्या है, प्रेशर है। यानी कि बांसुरी में प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा, यानी शायद से जितना ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर तो ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जितना शायद से प्रेशर से फूकेंगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। वाह, क्या फार्मूला डिस्कवर किए हैं। ये वैसे नहीं था, लेकिन हमने बना लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होगी तो यहाँ पे भी होनी चाहिए फार्मूले में, क्योंकि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग थी तो यहाँ भी होगी। फ्रीक्वेंसी यानी जितना ज़्यादा प्रेशर से फूकोगे उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बांसुरी की डेंसिटी और लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो 2 चीज़ हो गई, एक तो कि कितना ज़्यादा छेद है जी उतना ही ज़्यादा मोड जनरेट कर सकते हैं। ये जो दूसरी चीज़, ये फार्मूले पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, और लेंथ और डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा। इस पे ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करती है। लेकिन हमें बस एक चीज़ श्योर नहीं है, जो कि इसमें भी नहीं थी, कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा तो आवाज़ कैसी आएगी, भारी आएगी, मतलब कि पतली आएगी, अच्छी आएगी, बुरी आएगी, मतलब कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से आवाज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरीके से इसमें भी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रहा है, अगर ये कम होगा लेंथ और डेंसिटी, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा होने से क्या होता है बस ये नहीं पता है, कि उससे आवाज़ भारी होती है, कम होती है, शायद से तेज होती होगी। छोड़ो यार, ज्ञान ना दो। अब देखो, ये वो वाली बांसुरी है जिनमें दोनों तरफ आवाज़ खुली होती है, मतलब कि आवाज़ नहीं, दोनों तरफ से स्पेस खुला होता है। लेकिन जो बाज़ार में, मेला में सस्ता वाला बांसुरी मिलता है, जिसे बजाना आसान होता है, जहाँ एक तरफ बंद होता है। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वैसे ही बहुत वेस्ट कर चुके हैं। तो इसमें इस तरह का वापस से वेव लड़ के उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि एक बार यहाँ पे होगा, एक बार टकराएगा तो, और एक बार 2 बार यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट है। बस इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे ये दीवार बंद है, और देखो यहाँ पे ये अपना तुम रख के करी लोगे L=π/4, फ्रीक्वेंसी की जगह रख देना, तो ये नीचे वाली चीज़ चेंज होती जाएगी। ये सबका कर ही लोगे, कितनी बार बता चुके हैं। लेकिन इसमें देखो, ये करोगे तो ये रेशियो इसका आएगा F1 F2 F3 का रेशियो आएगा 1:2:3। देखो इसमें का बीच का 3 गायब है, इसमें का 4, यानी कि एक छोड़ छोड़ के है, यानी कि एक आवाज़ स्किप कर कर के सस्ती बांसुरी में मिलती है, इसीलिए उसमें पों केवल इस तरह की आवाज़ आती है, क्योंकि इसमें स्किप करके है, इसलिए वो आवाज़ आती है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और देखो अब अगली चीज़ आती है बीट फ्रीक्वेंसी, या तो नंबर ऑफ बीट्स भी कह सकते हो। देखो सिंपल सा है, बीट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, F1 माइनस में F2, कॉमन सा लॉजिक है, F1 माइनस में F2 कर दो, यानी किसी का बीट एक का 40 है, 32 है, तो 8 आएगा, नंबर ऑफ बीट्स 8 हो जाएगा, एकदम कॉमन सा है। और स्टैंडिंग वेव्स का एक इस तरफ से आती है, इस तरफ से आती है, इसका तो बीच में खड़ा हो जाता है, तो इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी कर लेना। देखो ये सब डेरिवेशन से भी, अपनी अभी तक जितना ये सब बताएं, इसको डेरिवेशन से भी प्रूफ करना है, लेकिन अभी हमने नहीं किया है, क्योंकि आज हम सीखने पे बहुत ही बेहतरीन चीज़ फोकस कर रहे हैं, रटने पढ़ना ही, कभी और रट लेंगे। देखो बीट का एप्लीकेशन, देखो बीट से पहले कि बीट का एप्लीकेशन देखें, कुछ चीज़ें देखो बता देते हैं। जैसे कि हमारे कान का परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग 1 सेकेंड में 5 बीट
ही सुन सकता है, यानी कि हमारा कान की एबिलिटी 5 बीट सुनने की ही है। ये जो नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी बता रहे थे वो केवल 5 बीट ही सुन सकती है, उससे ज़्यादा होगी तो नहीं सुन पाएगी। जिस तरह से हमारे आइज़ का देखने का चीज़ 1/18 सेकेंड होता है, उतने सेकंड में ही वो इमेज उतना सेकंड में वो इमेज बनता है। जैसे पंखा घूमता है तो वो 1/18 सेकंड तक मतलब कि उसका इमेज हमारे आँख में जाके हमारे दिमाग में छप जाता है। इसीलिए होता 3 पत्ती है लेकिन अलग-अलग दिखाता है, क्योंकि वो 1/18 सेकंड तक हमारे दिमाग पे बना होता है। छोड़ो यार, परसिस्टेंट ऑफ हियरिंग 1 सेकंड में 5 बीट ही सुन सकते हो। देखो बीट के एप्लीकेशंस क्या मतलब, अब इससे बीट सुन के कितना टोन है, फ्रीक्वेंसी का पता कर सकते हो। देखो जैसे कि ये इस तरह का कोई चीज़ आता है जिसको आप टच करवाओगे तो जो है उससे, देखो टच करवाओगे तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होगी टन की आवाज़ से, और वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, निकलेगा। तो जैसे मान लो इसका 40 है, इसका 40 है, 2 करोगे लड़ाओगे तो 2 बीट निकलेगा। और देखो वैक्सीन और फिलिंग क्या होता है। वैक्सीन मतलब कि मान लो इसी पे ऐसे मोम चिपका दोगे तो ये भारी हो जाएगा, तो जिससे कि इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, क्योंकि अब इस पे लड़ाओगे तो मोम पे फ्रीक्वेंसी कम ही जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और फीलिंग मतलब कि इस पे मतलब कि इसको तुम ब्लेड से और ही भी शार्प कर रहे हो, क्योंकि पतला हो जाएगा तो और भी कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, अब ज़्यादा होगा कि कम वो नहीं पता। और देखो अगर वैक्सीन करने पे इंक्रीज हो बीट तो लोअर वाला आंसर होगा जब सॉल्यूशन करोगे तो, और वैक्सीन करने पे डिक्रीज हो बीट तो हायर वाला होगा, और वैक्सीन करने पे सेम हो तो भी हायर वाला ही होगा। और इसका वैक्सीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फीलिंग के, इस तरीके से समझ सकते हो। तो इसका सब उल्टा कर दो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा कर दो कि फीलिंग में अगर इंक्रीज होगा बीट तो हायर वाला होगा, फीलिंग में डिक्रीज होगा बीट तो लोअर वाला होगा, फीलिंग में सेम होगा तो लोअर वाला होगा, इसका उल्टा कर दो। और देखो जैसे कि एक चीज़ और है कि जैसे कि इसको लड़ाओगे तो मान लो कोई कोई नया बना है और तुम्हें इसका नया इसका मतलब कि नया क्रिएट हुआ है, तो इसका तुम्हें नहीं पता कि अरे बीट कितना है। तो एक ऐसा लाओ जिसका पता है तो 440 है मान लो, और इसका नहीं पता है तो इसको इससे लड़ाओ तो इसमें 3 की साउंड मतलब कि 3 का बीट प्रोड्यूस हुआ। तो अब इसमें 2 केस हो सकता है, ये तो पता चल गया कि 3 का है, तो इसमें 2 से या तो 443 से ये ज़्यादा भी हो सकता है, जो बोले थे कि अभी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, शायद से वो यही था, श्योर नहीं हूँ। और डिक्रीज भी हो सकता है इस 440 से 3 ऊपर या नीचे। और यही हम बता रहे थे कि बीट का एप्लीकेशन से फ्रीक्वेंसी पता चल सकता है, या तो ट्यूनिंग पता चल सकती है कि कितनी ट्यूनिंग है, जैसे कि यहाँ पे 3 थी शायद से। और बीट को सुन के कि जब 3 की आवाज़ लड़ाओगे तो कितने बीट की साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फिर भी होना होता है।